हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ लो इंडिया। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर प्रदीप और आज हम लोग इस सीरीज में लिटरेचर की सीरीज में कुछ नया पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की सीरीज में नया क्या है। दिस इज द सेकेंडरी कोर्स और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। द कोड ऑफ दिस इज 202। सो आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तस्वीर लगी हुई है सामने आपके, एंड दिस इज ऑफ मिसाइल मैन, जिनको कि हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और ये है मिस्टर अब्दुल कलाम। तो इनके द्वारा ही ये लिखा गया है, उन्हीं के ऊपर ये लिखा गया है। हम ये कह सकते हैं दैट इज माई विजन फॉर इंडिया। माई विजन फॉर इंडिया इज बेसिकली the thoughts of APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं इसमें क्या है। On national days such as the Republic Day and the Independence Day, you must have heard the speeches made by our leaders. These speeches inform us about the progress of the nation. Obviously, हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, या फिर और दूसरे जो डेज होते हैं, उस पर तमाम सारे लीडर्स, तमाम सारे नेता आकर के और हमारे कंट्री में क्या क्या विकास का काम हुआ है इसके बारे में बताते हैं ऑब्वियसली। एंड दीज स्पीचेस इन्फॉर्म अस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, और इससे हमें प्रोग्रेस का पता चलता है नेशन के। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट सम न्यू इनिशिएटिव्स विच द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक फॉर द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और इससे ये भी पता चलता है कि कौन से नए प्लान्स, नई योजनाएं, नई स्कीम आने वाली हैं जिससे कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाएगा, हमारे जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो तेज हो पाएगी। तो हमें इन्हीं जो स्पीचेस होते हैं इससे पता चलता है, जो हमारे लीडर्स हैं वो आकर के समय समय पर हमें बताते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है डू यू फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्टिक व्हेन यू हियर सच स्पीचेस। क्या आपको ऐसी स्पीचेस सुनकर कुछ इंस्पिरेशन मिलती है या फिर आप कुछ एंथुसियास्टिक फील करते हैं क्या? Do they make you feel that you too should contribute a bit and make India one of the best nations in the world? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी कुछ बेहतर ज़रूर कर सकते हैं? अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो इससे enthusiastically आप जो plans हैं उसमें एक आपका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, तो ये ज़रूर आप फील करते होंगे। Let us read about this speech delivered by our former president Dr. APJ अब्दुल कलाम and know what his vision is for India। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो उनकी स्पीच है, एक्चुअल में देखिए एक इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में बस थोड़ा सा पॉइंट आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि भाई इस चैप्टर में क्या है। एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो स्पीच है जो अब्दुल कलाम की, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है। तो आइए देखते हैं जो स्पीच है वो क्या है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज 3 विजन्स फॉर इंडिया इन 3000 years of Indian history. People from other countries conquered and exploited us। 3000 साल का इतिहास है हमारा, और इस 3000 साल के इतिहास में जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, वो बार बार आपको कुछ ना कुछ समझा करके गई है। समझाने का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज ने हमारे ऊपर बार बार हमले किए हैं और हमला करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, यानी हमारा शोषण किया है। We in return never grabbed others' lands or culture। लेकिन हमने दूसरे किसी भी अदर कंट्रीज की लैंड को कभी भी ग्रैब नहीं किया, कभी कैप्चर नहीं किया। ये हमारी पॉलिसीज हैं, यानी कि कंट्री की जो पॉलिसीज है वो इस तरह की। वी हैव नेवर ट्राइड टू एनफोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम। हमने कभी भी अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की है, और वी रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम। आगे कहते हैं अब्दुल कलाम साहब कि भाई हमने कभी किसी दूसरे की फ्रीडम यानी आज़ादी को कभी भी एक उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, या हमने उसकी आज़ादी को कभी छीनने की कोशिश नहीं की है। आगे कहते हैं डॉक्टर APJ's फर्स्ट विजन टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम इज़ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। भाई दूसरे से अगर आप फ्रीडम चाहते हैं पूरी तरह से कि वो आप पर कोई अटैक ना करे, तो ऐसा होना भी ज़रूरी है कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट दें, आपको रिस्पेक्ट मिले। अब ये रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी वो भी इस लेसन में आपको अच्छे से समझाया गया। इंडिया इज शोइंग 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। इस पैंडेमिक में ऑब्वियस बात है बहुत सारा कुछ चला गया है, लेकिन इससे पहले जो ग्रोथ रेट थी वो 10% की थी हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में। बट
यहाँ पर देखिए अब उनका विजन क्या कहता है उसके बारे में। द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इंडियाज अचीवमेंट्स, उनका ये विजन है, उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि हमें कोई रिस्पेक्ट तभी देगा जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हमने कुछ अचीवमेंट हमारे पास होंगे या फिर हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की होंगी, ऐसा मानना है हमारे महान एपीजे अब्दुल कलाम जी का। द इंडियंस हाउएवर लैक कॉन्फिडेंस। अब देखिए उन्होंने एक छोटी सी बात कही है कि इंडियंस में कॉन्फिडेंस की कमी देखी है उन्होंने, ठीक है भाई, इंडिया में ही रहे हैं, पले बड़े हैं, तो उन्होंने इंडियंस को बहुत करीब से देखा है। तो कहते हैं कि कमी है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही कम है, उसकी बात कर रहे हैं। वी डोंट सी आवर कंट्री सेल्फ अश्योर्ड। डॉक्टर एपीजे's सेकंड विजन is development. We are among top 5 nations in the world in terms of GDP. अब देखिए पहली चीज ये कि पहला तो ये कि भाई बताया कि भाई 10% का ग्रोथ रेट है, दूसरा 10% का ग्रोथ रेट है, उसके साथ साथ टॉप 5 नेशंस में भी हम हैं, ऐसा बताया जीडीपी के टर्म्स, ठीक है। Dr. APJ's third vision is India's position in the world. We have to become strong as a military and economic power to win other countries. तो तीसरा विजन उनका ये कहता है कि भाई हमारी 10% ग्रोथ है हर एक एरिया में, जीडीपी में भी हम टॉप 5 कंट्रीज में हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मिलिट्री पावर भी हमें बनना पड़ेगा, ठीक है ना, टू विन अदर कंट्रीज टू गेट रिस्पेक्ट। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास एक बड़ा मिलिट्री पावर है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें अमेरिका की, फ्रांस की, या हम चाइना की भी बात कर लें, तो इनका जो मिलिट्री सेटअप है, जो मिलिट्री पावर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से ऑब्वियस है कि कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उनको आंख उठा करके नहीं देख सकता, ये सारी बातें होती है। एंड फिर कहता है कि ही इज़ फॉर्चुनेट दैट ही हैज़ वर्क विद ग्रेट माइंड्स। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई मुझे बहुत मेरा सौभाग्य रहा है, ऐसा फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर हम ग्रेट माइंड्स का मतलब साइंटिस्ट की बात करेंगे, उनके साथ मिलकर के मैंने काम को किया है। यानी कि उनको हम क्या कहते थे, उनको मिसाइल मैन कहते थे। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी उनके बारे में, जो कि कितने भी बड़े लीडर्स की बात कर लें, उनमें वो बातें बिल्कुल नहीं थी। इवन जब व्हेन ही डाइड, ये तो स्टोरी बहुत पहले की लिखी गई है, व्हेन ही डाइड मीन्स अब्दुल कलाम डाइड, तो लोगों ने देखा कि भाई लेगेसी में वो क्या छोड़ करके गए हैं, ज़रा देखते हैं। तो मेयरली 2 or 3 सेट्स ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड एंड हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स, बस मतलब तेल, कंघी, शीशा एक्सेट्रा, ये सब छोड़ दिया जाए और उनके कपड़े छोड़ दिए जाएं, तो उसके अलावा कुछ भी चीज़ उनके आफ्टर डेथ नथिंग वाज फाउंड। और दूसरी चीज़ कि बुक्स और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो इतना ज़्यादा मिला था कि वो सिमटने से भी सिमट नहीं पा रहा था जब उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ देखते हैं अब तीसरा विजन उनका ये है कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी बनना चाहिए। डॉक्टर एपीजे आस्क्ड अ 14-year-old गर्ल एट हैदराबाद अबाउट हर गोल इन लाइफ। 14 साल की एक लड़की से उन्होंने क्वेश्चन किया, पूछा कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है, क्या बनना चाहते हो। शी लॉन्ग टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। अब उसने कहा कि भाई मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं विकसित भारत में कुछ दिन जी पाऊँ, कहने का मतलब, ठीक है। इट इज आवर कंसर्न टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया। क्रिटिसिज्म इज नॉट इनफ। We have to do solid work according to the best of our abilities to develop India like top-ranking European countries. देखिए अब उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है इस चीज़ को कि भाई वो लड़की चाहती थी कि मैं डेवलप्ड इंडिया में रहूं, विकसित भारत में रहूं, ये उसका सपना होगा, उसका ड्रीम होगा। लेकिन वो सपने पूरे कैसे हों? ऑब्वियस है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी हो जाता है इसके अंदर। अब यहाँ उन्होंने एक और पॉइंट छिड़ा है, क्रिटिसिज्म इज नॉट इनफ। हम सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इतने से बात नहीं बनने वाली। वी हैव टू डू सॉलिड वर्क अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज टू डेवलप इंडिया और नेशन जिनसे, मतलब हमें अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और दूसरा, हमें सॉलिड वर्क करने होंगे। हम सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। आप उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण बन जाइए, तो ऑब्वियस बात है कि दूसरा और सारा जो काम है
वो आसानी से हो जाएगा। यानी कि आप किसी को डेवलप करना चाहते हैं, दूसरी यानी कंट्री को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, किसी एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप खुद का डेवलपमेंट यानी कि अपना जो विकास है, जो संपूर्ण विकास है, वो पहले करके दिखाइए। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पैसे रुपए कमा लिए, आपने घर बना लिया और गाड़ी खरीद ली तो ये डेवलपमेंट हो गया। ये तो आपने एक पर्सनल अपना किया। और दूसरा है कि हम यहाँ बात करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग की। अगर आपने कैरेक्टर बिल्डिंग कर ली तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग योर कैरेक्टर, एवरीथिंग डेवलप्स। आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो ये एक विजन रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आगे देखते हैं, और वो ये चाहते हैं, यहाँ पर देखेंगे, वी हैव टू डू सॉलिड वर्क अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। कब कर पाएंगे? जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, तब हम क्या कर पाएंगे? अपनी एबिलिटीज का बेस्ट यूज कर पाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं लेकिन आप चोरी करते हैं, आप डेटा कहीं से फेच करके कहीं और किसी कंट्री को दे देते हैं, तो क्या ये आपकी एबिलिटी हुई? नहीं, आपकी एबिलिटी तो है, but at the same time your character is not good, means there is requirement of character building as well. आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि we have to do solid work according to the best of our abilities। हमारी जो एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब हम अपनी क्षमताओं को पहले पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचान लें, कला कौशल को पहचानें और उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। और हमें ये भी करना है, आगे बोलते हैं, द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज टू डेवलप इंडिया लाइक टॉप रैंकिंग यूरोपियन कंट्रीज। जो टॉप रैंकिंग यूरोपियन कंट्रीज है उसमें आने के लिए हमें बहुत मेहनत और पूरी स्किल्स को झोंक देने की जरूरत है, कहने का मतलब ये। सो दैट वाज ऑल, मीन्स ये पूरी चैप्टर की आपके एक्सट्रैक्ट था। ठीक है, तो चैप्टर आपने पूरा का पूरा समझ लिया होगा होपफुली। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं। व्हाट इज प्रोफेसर एपीजे's फर्स्ट विजन एंड व्हाई? पहला विजन उनका क्या था, देखें इसको। प्रोफेसर एपीजे showed his concern about the foreigners' invasion on India and exploiting or grabbing her health. India remained in slavery for centuries. It pricks his heart. Therefore, his first vision for India is that of freedom. Nobody respects a slave country. पहला विजन उनका ये कहता है कि भाई 3000 साल तक हमें बार बार एक्सप्लॉइट किया गया, हमारे ऊपर हमले किए गए और हम जो है गुलामी में रहे। कहने का मतलब ये है, तो उस गुलामी से पहले आज़ादी चाहिए, यानी कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने चाहिए, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। गुलामी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया। अगर विदेशी कंपनियों पर हम निर्भर हैं आज, तो ऑब्वियस बात है ये भी एक तरह की क्या है, गुलामी है। तो वो ये चाहते हैं कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएं। दिस इज द फर्स्ट विजन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाट इज द सेकंड विजन? सेकंड विजन के बारे में पूछा गया। ये देखिए तीनों विजन्स आपको याद रखने, पेपर में पूछा जाता है। प्रोफेसर एपीजे is aware of India's 10% growth rate in most areas. लगभग हर फील्ड में हम लोगों ने 10% तक की ग्रोथ यानी कि वृद्धि, इंक्रीमेंट जो है वो हुआ है, हमने किया है। He also knows that poverty levels are falling. उनको समझ में आ रहा है कि अब जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, अब उनमें कमी आ रही है, यानी कि सभी लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड। He also knows that poverty levels are falling. India is a developing nation. Even after getting independence 5 decades age, he pities the same. It is evident from his second vision for India's development. मतलब वो चाहते हैं कि जो 10% हमने ग्रोथ रेट लिया हुआ है उसको हम मेंटेन करके रखें, ठीक है ना। 5 डिकेड्स तक जो एक तरह की हमने स्लेवरी झेली है उससे हम बाहर आ जाएं, तो दिस इज द सेकंड विजन फॉर इंडिया। अब ये सेकंड विजन रहा है कि जो मोस्टली जो हमने 10% ग्रोथ रखी हुई है उसको हम मेंटेन करके चलें। व्हाट इज प्रोफेसर एपीजे's थर्ड विजन फॉर इंडिया? तीसरा विजन क्या है? अब देखिए, नो टॉप रैंकिंग country, America and other Western countries hardly show any respect to India.
जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडिया को हार्डली कोई रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इकोनॉमिक, ना तो हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, ना तो हम बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, उसको वो सोच रहे हैं कि हम किस तरह से एक अच्छा ग्रोथ रेट ले लें, मतलब इकोनॉमिकली हम अच्छे हो जाएं एंड जो मिलिट्री बेस है हमारा वो भी स्ट्रांग हो जाए। द पीपल बो देयर स्ट्रेंथ, वो बिफोर स्ट्रेंथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल बोथ, मतलब जो लोग हैं वो सिर किसके सामने, सिजदा किसके सामने करते हैं, झुकाते किसके सामने अपना सिर, जो कि फाइनेंशियली और मिलिट्री पावर बहुत जिसमें अच्छी हो उसी के सामने सिजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं। वी आर नॉट येट स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। अब भी हम बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर में। कहने का मतलब, अब भूटान जैसे कंट्री से कंपेयर मत करिएगा। जो और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं अगर हम उसकी तुलना करें और हम अपने देश का क्षेत्र देखें, क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हम उस हिसाब से अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम चाहते हैं कि वो ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा हो, प्लस जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर वाली बात है उसको भी उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बनना है और बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बनना है, जिससे कि यूरोपियन कंट्री हमें समझ सके और एटलीस्ट हमसे कोई भी मिसबिहेवियरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज वहां पर देखने को ना मिले। सो वीकनेस इज अ सिन, ऑब्वियस बात है, अगर हम कमजोर हैं तो वो एक पाप है एक तरह का, अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम। देयरफॉर डॉक्टर एपीजे विशेस दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। भाई अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा, आप वर्ल्ड में अगर आप आगे बढ़ करके उभर करके आना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आप दुनिया में उभर करके आए और उसके सामने खड़े हो पाए, उन कंट्रीज के सामने जो कि महाशक्तियां हैं, यानी कि जिनको आप सुपर पावर कहते हैं। तो ये उनका थर्ड विजन कहता है। टाइटल को जस्टिफाई करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है द लेसन माय विजन्स फॉर इंडिया। ऑब्वियस बात है, उन्होंने 3 विजन्स दिए हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा और तीनों के तीनों विजन्स गिवन हैं, आप इसको एक बार थ्रू हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। दिस इज जस्ट अ स्पीच ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। So thank you. Thanks a lot for being with me and stay tuned with Parlo India.